أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द व औरत फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। और यतीमों को इनके माल दो और सुथरे के बदले गंदा ना लो और इनके माल अपने मालों में मिलाकर न खा जाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ न करोगे तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आएं, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर डरो कि 2 बीवियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो, या कनीजे जिनके तुम मालिक हो, ये इससे ज्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। और औरतों को इनके महर खुशी से दो, फिर अगर वो अपने दिल की खुशी से महर में से तुम्हें कुछ दे दे तो इसे खाओ रचता पचता यानी मजे से। ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا। और बेअक्लों को इनके माल न दो जो तुम्हारे पास है, जिनको अल्लाह ने तुम्हारी बसरो औकात किया है, और उन्हें इसमें से खिलाओ और पहनाओ और इनसे अच्छी बात कहो। और यतीमों को आजमाते रहो यहां तक कि जब वो निकाह के काबिल हों, तो अगर तुम इनकी समझ ठीक देखो तो इनके माल उन्हें सुपुर्द कर दो और उन्हें ना खाओ हद से बढ़कर, और इस जल्दी में कि कहीं बड़े ना हो जाएं। और जिसे हाजत ना हो वो बचता रहे, और जो हाजतमंद हो वो बकदर मुनासिब खाए। फिर जब तुम इनके माल उन्हें सुपुर्द करो
तो इन पर गवाह कर लो और अल्लाह काफी है हिसाब लेने को। للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا। मर्दों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और कराबत वाले, और औरतों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और कराबत वाले, तरका थोड़ा हो या बहुत, हिस्सा है अंदाजा बांधा हुआ। फिर अगर बांटते वक्त रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं, तो इसमें से उन्हें भी कुछ दो और इनसे अच्छी बात कहो। وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا। और डरे वो लोग अगर अपने बाद नातवा औलाद छोड़ते तो इनका कैसा उन्हें खतरा होता। तो चाहिए कि अल्लाह से डरे और सीधी बात करें। वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में मेरी आग भरते हैं, और कोई दम जाता है कि भड़कते दड़े यानी आतिश कदे में आ जाएंगे। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न थुलुसा मा तरक وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर मेरी बेटियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो इनको तिरके की 2/3, और अगर एक लड़की हो तो इसका आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को इस तिरके से छठा अगर मैयत की औलाद हो। फिर अगर इसकी औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का 1/3। फिर अगर इसके कई बहन भाई हों तो माँ का 6 बाद इस वसीयत के जो कर गया, और दीन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे। तुम क्या जानो कि इनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। यह हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं इसमें से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद ना हो, फिर अगर उनकी औलाद हो तो इनके तिरके में से तुम्हें चौथाई है जो वसीयत वो कर गई और देन निकाल कर, और तुम्हारे तिरका में औरतों का चौथाई है अगर तुम्हारे औलाद ना हो, फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो इनका तुम्हारे तिरका में से आठवां जो वसीयत तुम कर जाओ और देन निकाल कर, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तिरका बटना हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ न छोड़े और माँ की तरफ से इसका भाई या बहन है तो इनमें से हर एक का छठा, फिर अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब तिहाई में शरीक हैं मैयत की वसीयत और देन निकाल कर जिसमें इसने नुकसान न पहुंचाया हो। ये अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म व हिल्म वाला है। تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب मुहीन। ये अल्लाह की हदें हैं और जो हुक्म माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, अल्लाह इसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा इनमें रहेंगे और यही है बड़ी कामयाबी। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी कुल हदों से बढ़ जाए अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा और इसके लिए ख्वारी का अजाब है। واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما। और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी करे इन पर खास अपने में के 4 मर्दों की गवाही लो, फिर अगर वो गवाही दे दे तो इन औरतों को घर में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह इनकी कुछ राह निकाले। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करे इनको ऐसा दो, फिर अगर वो तौबा कर ले और नेक हो जाएं तो इनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم
وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما। वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है वो उन्हीं की है जो नादानी में बुराई कर बैठे फिर थोड़ी देर में तौबा कर ले। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रजू करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और वो तौबा इनकी नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं यहाँ तक कि जब इनमें किसी को मौत आए तो कहे अब मैंने तौबा की, और ना इनकी जो काफिर मरे इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार रखा है। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। ऐ ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ जबरदस्ती, और औरतों को रोको नहीं इस नीयत से कि जो महर इनको दिया था इसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि सरी बेहयाई का काम करें और इनसे अच्छा बर्ताव करो। फिर अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो करीब है कि कोई चीज तुम्हें ना पसंद हो, और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रखे। وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا। और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहो और इसे ढेरों माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ वापस ना लो। क्या इसे वापस लोगे झूठ बांध कर और खुले गुनाह से? और क्यों कर इसे वापस लोगे हालांकि तुमने एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो लिया और वो तुमसे गाढ़ा ऐद ले चुकी? और बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो, मगर जो हो गुजरा वो बेशक बेहयाई और गजब का काम है और बहुत बुरी राह। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएं
और बेटियां और बहनें और पुफियां और खालाएं और भतीजियां और बांजियां और तुम्हारी माएं जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और औरतों की माएं और इनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, इन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। तो फिर अगर तुमने इनसे सोहबत ना की हो तो इनकी बेटियों से हर्ज नहीं, और तुम्हारी नस्ली बेटों की बीवियां और 2 बहनें इकट्ठी करना, मगर जो हो गुजरा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। और हराम हैं शोहरदार औरतें मगर काफरों की औरतें जो तुम्हारे मिल्क में आ जाएं, ये अल्लाह का नोश्ता है तुम पर। और इनके सिवा जो रहे वो तुम्हें हलाल है कि अपने मालों के हौज तलाश करो, कैद में लाते न पानी गिराते। तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो, इनके बंधे हुए महर उन्हें दो, और करारदाद के बाद अगर तुम्हारे आपस में कुछ रजामंदी हो जावे तो इसमें गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم। और तुम में बेमकदूरी के बायस जिनके निकाह में आजाद औरतें ईमान वालियां ना हों तो इनसे निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं, ईमान वाली कनीजे। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम में एक दूसरे से है तो इनसे निकाह करो इनके मालकों की इजाजत से, और हस्बे दस्तूर इनके महर उन्हें दो। कैद में आतियां न मस्ती निकालती और न यार बनाती। जब वो कैद में आ जाएं फिर बुरा काम करें तो इन पर इस सजा की आदि है जो आजाद औरतों पर है। ये इसलिए कि जिसे तुम में से जिना का अंदेशा है, और सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा युरीदु अल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफा। अल्लाह चाहता है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें अगलों की रवीशें यानी तौर तरीके बता दे और तुम पर अपनी रहमत से रजू फरमाए। और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रजू फरमाना चाहता है। और जो अपने मजों के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से अलग हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर तखफीफ यानी आसानी करे और आदमी कमजोर बनाया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल न हक न खाओ मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी से हो और अपनी जाने कत्ल न करो। बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो जुल्म व ज्यादती से ऐसा करेगा तो अनकरीब हम इसे आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह को आसान है। अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिनकी तुम्हें ममानत है तो तुम्हारे और गुनाह हम बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फद्लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। और इसकी आरजू न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बढ़ाई दी। मर्दों के लिए इनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिए इनकी कमाई से हिस्सा और अल्लाह से इसका फजल मांगो। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। और हमने सबके लिए माल के मुस्तहक बना दिए हैं जो कुछ छोड़ जाए माँ बाप और कराबत वाले और वो जिनसे तुम्हारा हल्फ बन चुका है उन्हें इनका हिस्सा दो। बेशक हर चीज अल्लाह के सामने है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़अिज़ूहुन्न वahjuruhunna फ़िल मदाजिअ वضربوهن फ़इन अطعنكم फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा।
मर्द अफसर हैं औरतों पर, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए। तो नेकबख्त औरतें अदब वालियां हैं, खाविंद के पीछे हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। और जिन औरतों की नफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ और इनसे अलग सोओ और उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो इन पर ज्यादती की कोई राह न चाहो, बेशक अल्लाह बुलंद बड़ा है। وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا। और अगर तुमको मियाँ बीबी के झगड़े का खौफ हो तो एक पंच मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पंच औरत वालों की तरफ से। ये दोनों अगर सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह इनमें मेल कर देगा, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا। और अल्लाह की बंदगी करो और इसका शरीक किसी को न ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर और अपने बांधे गुलाम से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई अतराने वाला, बढ़ाई मारने वाला। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا। जो आप बुखल करें और औरों के लिए बुखल के लिए कहें और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फजल से दिया है इसे छुपाएं और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह और क़यामत पर, और जिसका मुसाहिब यानी साथी शैतान हुआ तो कितना बुरा मुसाहिब है। وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه अजरन अज़ीमा। और इनका क्या नुकसान था अगर ईमान लाते अल्लाह और क़यामत पर और अल्लाह के दिए में से इसकी राह में खर्च करते, और अल्लाह इनको जानता है। अल्लाह एक जरा भर जुल्म नहीं फरमाता, और अगर कोई नेकी हो तो इसे दूनी करता है और अपने पास से बड़ा सवाब देता है। فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا। तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं और ए महबूब तुम्हें इन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएं। इस दिन तमन्ना करेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की, काश उन्हें मिट्टी में दबाकर जमीन बराबर कर दी जाए और कोई बात अल्लाह से छुपा न सकेंगे। يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا। ऐ ईमान वालो, नशा की हालत में नमाज के पास न जाओ जब तक इतना होश न हो कि जो कहो इसे समझो, और नापाकी की हालत में बेनहाए मगर मुसाफरी में, और अगर तुम बीमार हो या सफर में, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों को छुआ और पानी ना पाया, तो पाक मिट्टी से तमीम करो और अपने मुंह और हाथों का मसा करो। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बख्शने वाला है। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनको किताब का एक हिस्सा मिला, गुमराही मोल लेते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से बहक जाओ, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और अल्लाह काफी है वाली, और अल्लाह काफी है मददगार। من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا। कुछ यहूदी कलामों यानी इरशादात खुदाबंदी को इनकी जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने सुना और न माना, और सुनिए आप सुनाइए, न जाएं और राह न कहते हैं जबानें फेर कर और दीन मिटाना के लिए। और अगर वो कहते कि हमने सुना और माना और हजूर हमारी बात सुने और हजूर हम पर नजर फरमाए, तो इनके लिए भलाई और रास्ते में ज्यादा होता, लेकिन इन पर तो अल्लाह ने लानत की इनके कुफर के सबब, तो यकीन नहीं रखते मगर थोड़ा। يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت
वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ किताब वालों, ईमान लाओ इस पर जो हमने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब की तस्दीक फरमाता, कबल इसके कि हम बगाड़ दें कुछ मुंहों को तो उन्हें फेर दें इनकी पीठ की तरफ, या उन्हें लानत करें जैसी लानत की हफ्ता वालों पर, और खुदा का हुक्म होकर रहे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तर इलल्लज़ीन युज़क्कून अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमून फतीला। انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا। बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शता कि इसके साथ कुफ्र किया जाए, और कुफ्र के नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ फरमा देता है, और जिसने खुदा का शरीक ठहराया इसने बड़ा गुनाह का तूफान बांधा। क्या तुमने उन्हें ना देखा जो खुद अपनी सुथराई बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे, और इन पर जुल्म ना होगा दानाए खुरमा के डोरे बराबर। देखो कैसा अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, और ये काफी है सरई गुनाह। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताब युमिनून बिलजिब्ति वत्तागूत वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا। क्या तुमने वो ना देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, ईमान लाते हैं बुत और शैतान पर, और काफिरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों से ज्यादा राह पर हैं। ये हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिसे खुदा लानत करे तो हरगिज उसका कोई यार ना पाएगा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फइज़ा ला युअतूना अन्नास नक़ीरा अम यहसुदूना अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिकमह व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। क्या मुल्क में इनका कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दे, या लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। तो हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया, तो इनमें कोई इस पर ईमान लाया और किसी ने इससे मुंह फेरा, और दोज़ख काफी है बढ़ती आग। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें पक जाएंगी, हम इनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा ले। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार
خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां, इनमें हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहाँ सुथरी बीबियां हैं और हम उन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا। ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और इनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो इसे अल्लाह और रसूल के हजूर रजू करो। अगर अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखते हो, ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।